हमास के चीफ नेता इस्माइल हानिया की ईरान की राजधानी तेहरान में मौत हो गई है। इस दौरान साथ रहे गार्ड की भी मौत हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजराइल का इस पूरी घटना के पीछे हाथ है। अब इस पर हमास ने भी पुष्टि कर दी है, बयान दिया और कहा कि उनके पॉलिटिशियन चीफ हानिया के घर पर बुधवार को इजराइल ने हमला किया, जिसमें उनकी जान चली गई। हालांकि इजराइल ने आधिकारिक तौर पर अभी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन कुछ मीडिया संस्थानों में यह दावा किया जा रहा है कि हमला इजराइल की तरफ से किया गया है। बता दें कि इजराइल के दो बड़े दुश्मनों का खात्मा पिछले 24 घंटे में हो गया है, जिसमें हमास चीफ इस्माइल हानिया भी शामिल है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी कॉर्प्स ने हानिया की मौत की पुष्टि की है। IRGC ने एक बयान जारी किया और कहा कि तेहरान में उसके आवास को निशाना बनाते हुए हमास प्रमुख इस्माइल हानिया और उनके एक बॉडीगार्ड की हत्या कर दी गई। हानिया की हत्या एक विस्फोट में हुई है। हमास और ईरान की ओर से भी हानिया की मौत की पुष्टि कर दी गई है। हानिया को विदेश में हमास के चेहरे के तौर पर देखा जाता था। हानिया को लेकर बात सामने आई है कि वो लंबे समय से गुट के शीर्ष पदों पर काबिज था और ज़्यादातर समय विदेशों में गुजारता था। हानिया खुद अरबपति था और विदेशों में लग्जरी लाइफ जीता था। तो ऐसे में कितना अमीर था, कितनी संपत्ति थी, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीते साल हमास के 3 शीर्ष नेताओं की संपत्ति पर एक रिपोर्ट की गई थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इस्माइल हानिया, मौसा अबू मरजूक और खालिद मुसाद के पास 11 अरब डॉलर की संपत्ति है और तीनों कतर में विलासितपूर्ण जीवन जी रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया था कि हमास के शीर्ष नेतृत्व के पास कई स्रोत के धन पहुंचते हैं और ये यहीं से गाजा पर नियंत्रण करते हैं। रिपोर्ट में दावा तो ये भी किया गया था कि हमास के तीनों शीर्ष नेता निजी जेट से यात्रा भी करते हैं। रिपोर्ट कहती है कि हानिया और मसाल के पास करीब 4 बिलियन डॉलर की संपत्ति है और मार्जुक की प्रॉपर्टी करीब 3 बिलियन डॉलर के आसपास की है। रिपोर्ट में हमास का सालाना कारोबार 1 अरब डॉलर का बताया गया है। हानिया का ज़्यादातर समय कतर में ही बीता था। कतर में ही हानिया लगातार इजराइल के साथ युद्ध विराम की बातचीत भी करता रहा है। हानिया की ईरान में हत्या कर दी गई। वो वहां नए ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के लिए ईरान का दौरा कर रहा था, जिस दौरान ये घटना हुई। अप्रैल में हवाई हमले में हानिया के 3 बेटे भी मारे गए थे। ईरान के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण में शामिल होने पहुंचे। हानिया जिस घर में रुके हुए थे, तेहरान में उसी घर को निशाना बनाया गया। ईरान और हमास की ओर से हानिया की मौत की पुष्टि कर दी गई है। हानिया की मौत के लिए हमास और ईरान ने इजराइल को जिम्मेदार बताते हुए हमला बोला है। वहीं इजरायली सेना ने विदेशी मीडिया रिपोर्ट का जवाब नहीं देने की बात कही है। फिलहाल मामले से दूरी भी बनाने की कोशिश की है। बता दें कि इस्माइल हानिया हमास के मौजूदा चीफ था, जिसे 6 मई 2017 को हमास ने खालिद मशाल की जगह अपना प्रमुख चुना था। हानिया की पैदाइश गाजा के एक शरणार्थी शिविर में हुई थी। हानिया ने गाजा के अल अजहर संस्थान में शिक्षा प्राप्त की है और गाजा के ही इस्लामिक विश्वविद्यालय से अरबी साहित्य में स्नातक की डिग्री भी हासिल की थी। इस्माइल हानिया को साल 2018 में अमेरिका ने आतंकवादी घोषित किया था। इस्माइल हानिया हमास का राजनीतिक शाखा का प्रमुख भी था। आपको ये भी बता दें कि इस्माइल हानिया यानी गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी प्राधिकरण का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। इस दौरान मिस्र से गाजा पट्टी में आयातित वस्तुओं पर भारी कर लगाकर हानिया ने अपनी संपत्ति को कई गुना बढ़ा लिया था। साल 2014 में हमास द्वारा सभी व्यापार पर 20% कर लगाए जाने की घोषणा की गई थी। एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इन करों की वजह से हमास के 1700 टॉप कमांडर्स करोड़पति बन गए थे। ये भी बता दें कि इस्माइल हानिया साल 1987 में हमास से जुड़ा था। वो साल 2017 से हमास का चीफ पॉलिटिकल लीडर बना। हमास में फैसला लेने वाली सबसे बड़ी इकाई शूरा परिषद ने साल 2021 में उसे 4 साल के लिए दोबारा चुना था। संगठन में उसका कद इतना बड़ा था कि उसे चुनौती देने वाला कोई भी वहां नहीं था। यही वजह है कि उसे निर्विरोध चुन लिया जाता था। हमास चीफ होने की वजह से हानिया इजराइल का कट्टर दुश्मन था। उसका अब खात्मा हो गया है। इससे पहले हिजबुल्लाह टॉप कमांडर फवाद शुक्र को इजराइल ने मार गिराया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।